Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to read about the question and answer of chapter first, that is the mice that eat iron. तो आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि ये जो चैप्टर है द माइस दैट ईट आयरन, ओके, इसका क्वेश्चन एंड आंसर क्या है और वो क्या कहना चाह रहे हैं, उसका आंसर क्या है, उसके बारे में हम लोग अभी पढ़ेंगे, ओके, वन बाय वन. So I am going to start from your first question, that is question number A. Tick the correct answer. Tick the correct answer. Here यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन दिए गए हैं, उनमें से जो भी करेक्ट होगा उसको आप लोग को टिक करना है. ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है मनी राम्स वेगिंग स्केल्स वेयर मेड ऑफ. मनी राम का जो तराजू था, नापने वाला जो तराजू था, स्केल था, वो किस चीज़ से बना था? गोल्ड से, सिल्वर से या आयरन से? तो इसका आंसर होगा आयरन, क्योंकि वो लोहे से बना था. ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर सेकेंड. लक्ष्मण डिड नॉट रिटर्न द वेगिंग स्केल बिकॉज. लक्ष्मण ने वेगिंग स्केल को, जो तराजू था, उसको रिटर्न नहीं किया क्योंकि दे हैड बीन स्टॉलन, क्योंकि वो चोरी हो गए थे. ही वॉज ग्रीडी, क्योंकि वो बहुत ही ज़्यादा ग्रीडी थे. या फिर माइस हैड ईटन देम, या फिर माइस उसको खा गए थे, चूहे उसको खा गए थे. तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ही वॉज ग्रीडी. ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन. लक्ष्मण सन डिड नॉट रिटर्न फ्रॉम द रिवर विथ मनीराम बिकॉज. लक्ष्मण के जो सन थे, बेटे थे, वो मनीराम के साथ रिटर्न नहीं हुए रिवर से क्योंकि अ हॉक हैड कैरिड हिम अवे, एक बाज उनको ले के दूर चली गई. या फिर डिड नॉट ही हैड गॉट लॉस्ट, या वो भूल गए, गुम हो गए. या ऑप्शन नंबर सी, मनी राम हैड लॉक्ड हिम इन हिज हाउस, या मनी राम ने उनको अपने हाउस में बंद कर दिया था. तो इसका आंसर क्या होगा? सी, कि मनी राम ने उनको अपने हाउस में लॉक कर दिया था. नाउ फोर्थ, लक्ष्मण वॉज एंग्री विथ मनी राम बिकॉज ही. लक्ष्मण जो थे वो मनी राम से एंग्री हो गए क्योंकि ही डिड नॉट सेव हिज सन फ्रॉम द वॉक. तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, क्योंकि एक बात से उन्होंने उनके बेटे को नहीं बचाया था. ठीक है, क्या वो इस वजह से गुस्सा हो गए थे मनी राम से? या फिर ऑप्शन नंबर बी, ही डिड नॉट बिलीव हिज स्टोरी अबाउट अ हॉक, या उनको एक हवा के स्टोरी पे, जो स्टोरी मनी राम ने सुनाया था, उस पर उनको यकीन नहीं था. नाउ थर्ड, थॉट हिज सन हैड रन अवे, कि उन्होंने ये थॉट किया, ये सोचा, उनके मन में ये विचार आया कि उनका बेटा भाग गया. तो इसका क्या होगा सही? बी. ओके, he did not believe his story about the hawk. Now question number B, write true or false. Mani Ram had left his weighing scale with Lakshman. Mani Ram had left his weighing scale with Lakshman. क्या मनी राम जो थे वो लक्ष्मण के पास अपना तराजू रख के गए थे? यस, इट इज़ ट्रू. तो ये क्या है? सही है, ट्रू है. नाउ सेकेंड नंबर, हिज वेगिंग स्केल हैड बीन ईटन बाय माइस. क्या उनका जो तराजू था, लोहे का तराजू था, उसको चूहे ने खा लिया था? तो ये होगा फॉल्स, क्योंकि ये अनबिलीवेबल स्टोरी है. ओके, थर्ड, मनी राम fought with Lakshman when he would not return his scale. थर्ड नंबर है कि मनी राम ने लक्ष्मण से लड़ाई किया जब उनको उनका स्केल रिटर्न वो नहीं किए. तो यहाँ पे होगा फॉल्स, क्योंकि मनी राम ने लड़ाई नहीं किया. ओके, फोर्थ नंबर, मनी राम ट्राई टू सेव लक्ष्मण सन फ्रॉम द हॉक. मनी राम जो थे वो लक्ष्मण के बेटे को वॉक से, बात से बचाना चाहें, उन्होंने बचाने के लिए बहुत कोशिश की. तो यहाँ होगा फॉल्स, क्योंकि ये स्टोरी ही गलत थी. ओके, नाउ फिफ्थ नंबर, लक्ष्मण वॉज फोर्स टू एडमिट ही हैड बीन लाइंग अबाउट द स्केल. कि लक्ष्मण को फोर्स किया गया ये एडमिट करने के लिए, कि वो ये एडमिट करे कि वो जो बोल रहे हैं स्केल के बारे में, तराजू के बारे में, वो गलत है, फॉल्स है. तो ये क्या हो जाएगा? ये
ट्रू हो जाएगा। ओके, नाउ कम टू द पॉइंट, आंसर दिस क्वेश्चन। आंसर दिस क्वेश्चन, ये आप लोग का क्वेश्चन नंबर सी है, आंसर दिस क्वेश्चन। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, उनका आप लोग को आंसर करना है। मैं वन बाय वन आप लोग को पढ़ती हूँ और आंसर के साथ आप लोग को बताती हूँ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, हाउ डिड मनी राम नो दैट लक्ष्मण वॉज लाइंग अबाउट हिज स्किल? मनी राम को कैसे पता चला कि लक्ष्मण जो थे वो उनकी स्किल के बारे में झूठ बोल रहे हैं? तो आप लोगों को भी पता है कि कोई भी माइस जो है वो कोई भी माइस लोहे का कोई सामान नहीं खा सकती है। ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा मनी राम वॉज नॉट फूल। मनी राम जो थे वो बेवकूफ़ नहीं थे। He was not fool because he understood that his friend was lying as mice don't eat iron. इसका मतलब ये हुआ कि मनी राम फूल नहीं थे, बेवकूफ़ नहीं थे, इसलिए वो उनको समझते ये देर नहीं लगा कि उनके जो फ्रेंड हैं वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि कोई भी माइस चूहे आयरन नहीं खा सकते हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर सेकंड, वाई डिड मनी राम टेक लक्ष्मण सन विथ हिम? मनी राम लक्ष्मण के बेटे को क्यों ले गए अपने साथ? ओके, तो यहाँ पे आंसर है मनी राम वांटेड लक्ष्मण टू एक्सेप्ट हिज लाई। मनी राम चाहते थे कि लक्ष्मण जो है वो अपना जो झूठ है उसको एक्सेप्ट करें। सो ही प्लान टू टेक अवे हिज सन एंड टेल अ सिमिलर इलॉजिकल टेल टू हिज फ्रेंड। इट मीन्स कि मनी राम लक्ष्मण को ये एक्सेप्ट कराना चाहते थे कि लक्ष्मण जो है वो झूठ बोल रहे हैं। सो ही प्लान टू टेक अवे हिज सन, तो इसलिए उन्होंने प्लान किया और उनके बेटे को वो लेके चले गए और वो उनसे भी आके सिमिलर मतलब उसी टाइप का कुछ इलॉजिकल वाला स्टोरी बताएं जो कि एकदम सच हो ही नहीं सकता है। ठीक है, हियर टेल, टेल मीन्स होता है कहानी। ओके, TALE, टेल मीन्स कहानी। या फिर आप लोग यहाँ पे अगर ये आंसर नहीं लिखना चाहो तो कुछ और आंसर लिख सकते हो कि बिकॉज मनी राम wanted to teach a lesson to लक्ष्मण, कि मनी राम जो थे लक्ष्मण को लेसन सिखाना चाहते थे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर थर्ड, वाई डिड लक्ष्मण नॉट बिलीव मनी राम्स स्टोरी अबाउट हिज सन? तो यहाँ जो क्वेश्चन है, वाई डिड लक्ष्मण नॉट बिलीव मनी राम्स स्टोरी, कि लक्ष्मण ने मनी राम की स्टोरी पे क्यों नहीं बिलीव किया उनके बेटे के बारे में जो स्टोरी था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा लक्ष्मण डिड नॉट ट्रस्ट मनी राम्स स्टोरी बिकॉज इट वॉज अनरियलिस्टिक, इलॉजिकल एंड अनबिलीवेबल। इट मीन्स कि मनी राम की स्टोरी पे लक्ष्मण को इसलिए बिलीव नहीं हुआ क्योंकि उनका जो स्टोरी था वो एकदम अनरियल था, एकदम उस पर विश्वास करने लायक नहीं था, इलॉजिकल था, उसमें कोई लॉजिक ही नहीं था और वैसा रियल में कभी हो ही नहीं सकता है कि एक कोई भी चिड़िया एक आदमी को लेके जा सके। ओके, तो ये आप लोग का 3 क्वेश्चन था। नाउ क्वेश्चन नंबर फोर्थ, what made the सरपंच realize that there was more to the story than what Lakshman had said? अब इसमें है what made the सरपंच, मीन्स कि सरपंच को कब किस बात से ये रियलाइज हुआ कि ये सिर्फ उतना ही बात नहीं है जितना लक्ष्मण ने मुझे बताया है, उसके अलावा भी कुछ बात है। ओके, ये कब उनको पता चला? ठीक है, सो आंसर इज द सरपंच डिड नॉट बिलीव मनी राम्स स्टोरी एंड टोल्ड हिम टू स्पीक द ट्रूथ, कि सरपंच जो थे उनको मनी राम के स्टोरी पे विश्वास नहीं हुआ और वो मनी राम से बोले सच बोलने को। ओके, बट मनी राम हम्बली क्वेश्चन बैक द सरपंच, लेकिन मनी राम ने एकदम विनम्रता से सरपंच से बैक क्वेश्चन किया, मीन्स उनसे क्वेश्चन ही कर दिया कि द क्राउड एंड द क्राउड, और वहाँ पे जितने भी लोग थे उनसे भी उन्होंने क्वेश्चन किया दैट इफ़ माइस कैन ईट आयरन स्किल देन वाई कैन नॉट अ हॉक फ्लाई अवे विथ हिज सन, और उन्होंने ये बोला कि अगर एक माइस, अगर चूहे
जो हैं वो आयरन के लोहे के स्केल खा सकते हैं, तो एक चिड़िया, एक हवा, एक बाज एक बच्चे को लेके क्यों नहीं उड़ सकती है। दिस मेड सरपंच रियलाइज, तो इसी बात से सरपंच को ये रियलाइज़ हुआ कि ये जितना बात लक्ष्मण ने बताया है उतना ही बात नहीं है, उससे भी ज़्यादा कोई स्टोरी है। ओके, नाउ फिफ्थ, हाउ was Lakshman forced to admit that he was lying about Maniram's scale? How was Lakshman forced to admit that he was lying about Maniram's scale? कि लक्ष्मण को कैसे फोर्स किया गया ये एडमिट करने के लिए, ये मानने के लिए कि वो जो मनीराम है उनके स्केल के बारे में वो झूठ बोल रहे हैं। ओके, मनीराम एक्सप्लेन बोथ ऑफ देयर स्टोरी टू द गैदर्ड क्राउड। मनीराम दोनों तरफ का स्टोरी, ठीक है, बोथ ऑफ देयर स्टोरीज, दोनों जो स्टोरी थे उनको सारे क्राउड को और सरपंच को बताया। आफ्टर हियरिंग द स्टोरी द सरपंच could easily reach to the conclusion that Lakshman was lying, Lakshman was wrong। मीन्स दोनों तरफ का बात सुनने के बाद सरपंच को ये रियलाइज़ हुआ कि लक्ष्मण जो हैं, ठीक है, रियलाइज हुआ और वो एक कंक्लूज़न पे पहुँचे कि लक्ष्मण जो हैं वो गलत हैं और झूठ बोल रहे हैं। ओके, नाउ डिस्कस इन क्लास। अब यहाँ पे एक और क्वेश्चन है डिस्कस इन क्लास। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो है उसमें है व्हाई डू यू थिंक मनीराम गिव सच एन अनबिलीवेबल एक्सप्लेनेशन अबाउट व्हाट हैड हैपेंड टू लक्ष्मण सन। ओके, कि व्हाई डू यू थिंक, आप लोगों को ऐसा क्यों लगता है, मीन्स आप लोग क्या सोचते हैं कि मनीराम ने, इट मीन्स कि मनीराम एकदम अनबिलीवेबल एक्सप्लेनेशन दिए थे लक्ष्मण के सन के बारे में। तो इसके बारे में आप लोग क्या सोचते हो, बेसिकली ये क्वेश्चन है। ओके, तो यहाँ पे दिया गया है मनीराम वांटेड जस्टिस, सो at the same time he also wanted to make his friend Lakshman to realize his mistake, so this made Maniram explain such an unbelievable story about his friend Lakshman's son। ओके, मनीराम जो थे वो जस्टिस चाहते थे, ठीक है, और सेम टाइम पे वो अपने फ्रेंड को ये रियलाइज़ भी कराना चाहते थे कि उनका फ्रेंड जो है वो एक गलती कर रहे हैं, ठीक है। इसीलिए वो उनके बेटे को ले गए और उनके बेटे के बारे में एक अनबिलीवेबल स्टोरी बनाए और उसको वो बताएं। ओके, नाउ लास्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, व्हाट डू यू थिंक इज़ द मोरल ऑफ द स्टोरी। आप लोग इस स्टोरी से क्या समझते हैं, इसका मोरल क्या है। ओके, सो मीन्स कि नैतिक, इससे हम लोग को क्या शिक्षा मिलती है। द मोरल ऑफ द स्टोरी इज़ टू बी ऑनेस्ट एंड ट्रूथफुल, कि ये जो स्टोरी है इससे हम लोग को यही शिक्षा मिलती है कि हमें हमेशा ऑनेस्ट रहना चाहिए और हमें हमेशा सच बोलना चाहिए, किसी के प्रति मीन्स ट्रूथफुल रहना चाहिए कि कोई हम पे विश्वास कर सके। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर ई, इन दिस क्वेश्चन you all have to find these words in the word search। ओके, यहाँ पे कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिनको आप लोगों को ये वर्ड सर्च में, ये ऐसा जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं वर्ड सर्च। इसमें से इस वर्ड को हम लोग को फाइंड करना है और किन्हीं पाँच वर्ड से आप लोगों को सेंटेंस बनाने हैं, ठीक है, किन्हीं 5, एनी 5। जैसे कि पहला नंबर है मर्चेंट, तो मर्चेंट आप लोग ढूंढेंगे कि मर्चेंट यहाँ पे है, ठीक है। ऐसे ही आप लोग को सारा ढूंढ लेना है और सिर्फ 5 से आप लोगों को सेंटेंस बनाना है। नाउ आप लोग देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर एफ, इसमें है कि ये मैच द फॉलोइंग है, इसमें कुछ एनिमल्स के नाम दिए गए हैं और उनके बेबीज़ के नाम दिए गए हैं। ओके, यंग वंस, इट मीन्स कि उनके बच्चों के नाम दिए गए हैं कि अगर काऊ है तो काऊ के बच्चे को क्या बोलते हैं, गॉट है तो गॉट के बच्चों को क्या बोलते हैं। ओके, तो इसको आप लोग को मैच करना है। जैसे कि फर्स्ट है गोट, तो इसके बच्चों को हम लोग क्या बोलते हैं, किड, KID।
ओके। ऐसे ही आप लोग एलिफेंट के बच्चों को क्या बोलते हैं, कंगारू, हॉर्स, डियर, इसके बच्चों को हम लोग क्या बोलते हैं, आप लोग को मैच करना है। ओके। अगर आप लोग को ये समझ में आया होगा तो वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि और भी चैप्टर आप लोग पढ़ सकें, ठीक है। और अगर आप लोग ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप लोग उसको टच करेंगे तो आप लोग इस स्टोरी को देख सकते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।